ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए यह महीना, करेंगे इसके ऊपर विस्तार से चर्चा। इस महीने यदि देखा जाए तो आपके लग्नेश और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति 10 जून से मार्गी हो रहे हैं। वक्री चल रहे थे, यह लंबे समय से सप्तम भाव में मार्गी होंगे। शनि आपके 10th हाउस में था, दसम भाव में था, वक्री अवस्था में चल रहा था। यह वक्री अवस्था में ही 21 जून को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर आएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जनवरी को होगा। बुध और शुक्र भी अपने राशि को परिवर्तित करेंगे। क्या होगा इन सभी का परिणाम, करते हैं इस पर एक एक करके चर्चा। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में है, वक्री चल रहे थे, तो कुछ कठिनाइयां आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य को लेकर के, कार्यों में शिथिलता को लेकर के बढ़ी हुई थी। लेकिन अब जब यह मार्गी होंगे तो इन्हीं जगहों पर आपको लाभ मिलने लगेगा। विशेष करके जब बुध का ट्रांजिट होगा, बुध जब मेष से वृषभ में आएगा तो आपको दाम्पत्य सुख में बहुत आराम मिलेगा। वहाँ अगर कोई तनाव चल रहा था, वहाँ कोई परेशानी चल रही तो उसमें लाभ होगा, उसमें जो है कमी आएगी परेशानियों में। उसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह संबंधी जो बात अगर कहीं चल रही थी, उसमें कोई कठिनाई थी, उसमें कहीं कोई रुकावट आ रही थी, उसमें भी बात अब आगे बढ़ेगी, विशेष करके 10 जून के बाद। तो उसके मामले में यह शुभता देने वाला है, बहुत बहुत शुभ है। इसके साथ साथ कोई रोग था उसमें भी आपको राहत मिलेगी और आपका कोई स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या थी वह ठीक होगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति का योग यह बनाएगा। आय में बहुत अच्छी वृद्धि का योग बनाएगा, क्योंकि इसकी नीच दृष्टि एकादश में जाएगी। एकादश भाव पर अगर कोई पाप प्रभाव हो तो इनकम बढ़ जाती है, अच्छा रहता है वो। बृहस्पति के नीच दृष्टि के कारण इनकम में तुरंत वृद्धि होगी, अच्छी वृद्धि होगी। तो आय के लिए महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि दसम भाव में अच्छे नहीं थे, बहुत से लोगों के लिए, वो भी वक्री चल रहे थे, तो बहुत से लोगों के लिए अपने काम के स्थान पर बहुत परेशानी, बहुत तनाव, बड़े बड़े अपने जो बॉसेज हैं उनका बिल्कुल सहयोग नहीं मिल पा रहा होगा। अब भाग्य स्थान पर शनि आएंगे तो उसके कारण, और दशमेश बृहस्पति मार्गी होगा, तो इसके कारण आपको अपने कार्यस्थल पर आपके अनुकूल, आप जैसा चाहते हैं उस तरह का वातावरण मिलेगा। जो आपके बड़े अधिकारी हैं वो आपके लिए सहयोगी होंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा, पदोन्नति का योग बनेगा। कोई बाधा थी, कोई रुकावट थी तो वह दूर होगी, उसमें आपको आराम मिलेगा। भाग्य स्थान पर शनि के आने के कारण भाग्य में जरूर कुछ रुकावट महसूस होगी। केवल भाग्य भरोसे जो काम आप करेंगे उसमें आपको कठिनाई होगी। तो थोड़ा जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों में संभल कर आप आगे बढ़ें, या संभल कर काम करें या ना करें। शनि की पुनः दृष्टि जाएगी एकादश भाव पर, इसका मतलब इनकम तो निश्चित ही बढ़ेगा। शनि की भी दृष्टि, बृहस्पति की भी दृष्टि, तो मीन वालों के लिए इनकम के मामले में बेहद शुभ संकेत यह महीना दे रहा है। आय में वृद्धि कराएगा यह। जहां तक मैंने कहा कि आपके भाग्य संबंधी कोई काम हो, वहां पर आप सतर्क रहिए। भाई बहनों के साथ, करीबी लोगों के साथ कुछ मतभेद, कुछ विशेष करके 21 जून के बाद महीने के अंतिम भाग में कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ तनाव या कुछ किसी कारण से विच्छेद, अलग अलग होने की संभावना बनेगी। किसी मित्र के साथ संबंध टूट सकता है, तो उस मामले में आपको सतर्क रहना है। एक चीज अच्छी है शनि के इस परिवर्तन के कारण कि शनि की दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव पर। छठे भाव में राहु पहले से बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि वहां होने से रोग और शत्रु का नाश होगा। हालांकि यह रोग का नाश करेगा, लेकिन कहीं चोट चपेट झटके से दे सकता है, कहीं फ्रैक्चर का योग भी बनाएगा, कहीं हाथ पैर में चोट लग सकता है। विशेष करके पैरों को लेकर बेहद सावधान रहिएगा, क्योंकि वहां पर चोट चपेट लगने का योग बनेगा। विशेष करके यदि शनि या राहु की दशा या अंतरदशा हुई तो इसका योग लगभग निश्चित बन जाएगा, तो आपको सतर्क रहना है। लेकिन यह शत्रुओं का नाश करेगा, कर्ज का नाश करेगा। हालांकि गुप्त शत्रु भी रहेंगे, राहु छठे भाव में हमेशा गुप्त शत्रु देता है। छुपे हुए लोग, छुपे हुए पीछे से वार करने वाले लोग हमेशा तलाशते रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन शनि की भी दृष्टि जा रही है, राहु बैठा है, तो कहीं न कहीं से आपको जानकारी हो जाएगी और आप उसका समन करने में, उसका दमन करने में आप समर्थ होंगे और कुछ नुकसान अल्टीमेटली वो लोग नहीं कर पाएंगे। एक चीज के मामले में समय अच्छा नजर नहीं आ रहा है, कठिनाई दिखाई दे रही है, और वह है संतान के मामले में। संतान के मामले में कुछ कठिनाई और शिक्षा के मामले में कुछ कठिनाई का योग बन रहा है।
तो एजुकेशन को लेकर के भाई सतर्क हो जाइए, आलस्य मत करिए। मन नहीं लगेगा पढ़ाई में इस समय, आपका मन व्यग्र रहेगा, मन में उग्रता रहेगी, मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको आवश्यकता है कि वो थोड़ा अपने को मन मस्तिष्क को ठंडा रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करें। नहीं तो पढ़ाई के मामले में या कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन दे रहे हैं वहाँ आपको असफलता मिल सकती है। बहुत से लोगों के लिए संतान के कारण भी कष्ट होगा या संतान को चोट चपेट लग सकती है। तो अपने बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, वो अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। महीने के अंतिम भाग में किसी संपत्ति के खरीदने का योग भी आपके लिए बन रहा है। तो भूमि भवन वाहन के लिए महीने का अंतिम भाग 21 जून के बाद का समय काफ़ी सहयोगी रहेगा, तो आप ले सकते हैं। अब बता दूं कि सतर्क कब कब रहना है। महीने के प्रथम भाग में, जून के फर्स्ट हाफ में शत्रुओं से सतर्क रहिए, कोई बहुत बड़ी हानि या कोई चोट चपेट पहुंचा सकता है आपको। अंतिम भाग में अचानक यात्रा से बचें, दूर की यात्रा से बचें, यात्रा में नुकसान या घाट परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और जो अंतिम भाग है महीने का, उसमें आपको कहीं न कहीं पारिवारिक मामले में कुछ कठिनाई आपको उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ आपको सतर्कता बरतनी है। अब यह था इस महीने का राशिफल, जिसमें कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ दोनों ही छुपी थीं। मैंने उसे बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपने समय को और बेहतर बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।